जय हिंद। तो आइए आज हम लोग एक जो है कि भूगोल इंडियन जियोग्राफी की बात करते हैं, जो कि हमारा रहेगा अपवाह तंत्र। आज का हमारा टॉपिक चलेगा अपवाह तंत्र, रिवर, अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले देखिए जो चार पांच जो है कि बहुत बड़े नदी हैं, अपवाह तंत्र बेसिन उनका बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम उसमें कुछ नदियों को हम उसमें इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे में कि कुछ नदियां हैं, जैसे सिंधु है, सतलज है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी, सॉरी इधर कराएगा, सिंधु नदी। तो हम देखते हैं कि जब सिंधु नदी यह हमारे जो है कि उत्तर साइड में बहती हुई या अरब सागर में यह नदी क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है, तो अरब सागर में देखेंगे तो ये मैं बताता हूँ आपको नक्शे के माध्यम से। ये आपका भारत का मैप है। ठीक है, ये हम भारत का मैप, प्यारा सा मैप बनाते हैं। ये मैप बताना आप लोग कि अच्छा मैप बना है कि नहीं। आप मेरे से अच्छे बना सकते हैं, तो एक जो है कि आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यह जो है कि भारत का हमने क्या बना दिया, मैप बना दिया। ये मैप अच्छा मैप बना है, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, तो सिंधु नदी की। ठीक है, थोड़ा सा ये वाले एरिया को ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, अब सही है। तो देखिए ये है हमारा भारत का मैप है, और सभी लोग को पता है कि सिंधु नदी जो है कि वह उसका उद्गम तिब्बत से है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहां से, तो तिब्बत से। तिब्बत से सिंधु नदी और सतलज नदी, दो नदियां जो है कि तिब्बत से ही निकलती हैं। तिब्बत से ही उनका क्या है, उद्गम स्थल है, वहीं से नदी निकलती है। और ये निकलती है तो उत्तर साइड में बहती हुई यह पश्चिमी साइड में आती है, और इधर देखेंगे तो अरब सागर है। क्या है, तो अरब सागर है पश्चिमी साइड। भारत के पूर्वी साइड में बीओबी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें किसकी, सिंधु नदी अपवाह तंत्र की। ठीक है, तो सिंधु नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, इसके देखेंगे तो ये झील है, एक यहाँ पे पर्वत पड़ेगा। ठीक है, पर्वत के ऊपर एक ग्लेशियर पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ग्लेशियर पूछे, आइए हम इधर बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा मैप बनाते हैं। केवल हम इतना मैप बनाएंगे, ये इतना, क्योंकि इतना ही एरिया में जो है कि सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी इतना ही क्षेत्र में जो है कि केवल उत्तर दिशा में ही जो है कि सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम केवल इतना मैप इधर बनाते हैं। आइए देखते हैं, देखिएगा।
आप लोग भी बड़ा मैप बनाइएगा, ठीक है। यह हम जो है कि भारत का मैप बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने भारत का जो है कि उत्तरी हिस्सा वाला जो है कि मैप को बना दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश करती है भारत में, कहाँ से जो कि भारत से एग्जिट कर जाती है, और यह जल अपना कहाँ गिराती है। नीचे से ही एक जाती है सतलज नदी, और ऊपर से बहती है सिंधु नदी। तो हम आपको यह भी बताएंगे कि सिंधु और सतलज नदी जो है कि वह कहाँ पर उसका संगम होता है, कहाँ पे उसका मिलन है, और कहाँ पे मुहाना बनता है, कहाँ पर जो है कि सतलज नदी अपना जल छोड़ देती है, वहां से जल कौन लेकर जाती है, हम यह भी बात आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, यह है, हम बात करें किसकी, सिंधु नदी की। देखिए, ये वाला एरिया देखेंगे तो तिब्बत का क्षेत्र है। ये एरिया किसका है भाई, तो तिब्बत है, ठीक है। पहली बात, ये क्या है, तिब्बत वाला क्षेत्र है भारत के उत्तरी साइड में। यहाँ मैंने बताया क्या, एक ग्लेशियर है, पर्वत है और झील है। तो हम इसमें आपको बता रहे, ये झील देखिए, ग्लेशियर, पर्वत और झील। तो इसमें हम लिखते हैं चेमा, चेमायंग डुंग, ठीक है। चेमायंग डुंग आपको छोटा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा तो आपको फ्रेश दिखेगा, ठीक है। तो चेमायंगडुंग ग्लेशियर क्या है यह, तो ग्लेशियर, ग्लेशियर है, पर्वत देख लीजिएगा, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। पर्वत कौन सा है, तो कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत है, इधर इसको खींच लीजिए। देखिए, स्थान पूछे, ठीक है। यदि आपसे स्थान पूछे तो क्या हो जाएगा, काउंटी, टी काउंटी होता है कि क्या होता है, यह स्थान है टी काउंटी, या इसका कुछ नाम और है, मेरे दिमाग से उतर गया, लेकिन मैं जो काउंटी ये साथ सही है, ठीक है। तो देखिए, स्थान आपसे झील पूछ ले, लो भाई, अब आपसे किसी तरह से एग्जामिनर या कोई भी आपसे किसी तरह घुमा कर पूछे तो आप नहीं फंसेंगे। मैं आपको बता देता हूं एक बार, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है, ठीक है। तो यहीं से जो है कि कौन सी नदी निकलती है, मानसरोवर झील से तिब्बत नदी, जो तिब्बत वाले क्षेत्र से सिंधु नदी जो है कि निकलती है, ठीक है। सिंधु नदी ये देखेंगे तो ये एरिया जो है कि लद्दाख वाला है, ये कश्मीर का एरिया है, यहीं से जो है कि सिंधु नदी प्रवेश करती है। सिंधु नदी देखिए, झील पूछे तो मानसरोवर झील, पर्वत कैलाश, ग्लेशियर चेमायंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। यदि आपको चेमायंगडुंग ग्लेशियर ना मिले तो बोखुरचू एक और हिमनद मिलता है, हिमानी आता है, बोखुरचू हिमानी। ग्लेशियर पूछे तो चेमायंगडुंग ग्लेशियर, पर्वत पूछे तो कैलाश पर्वत, यदि झील पूछे तो मानसरोवर झील, स्थान पूछे तो टी काउंट्री। ये आप ध्यान से पेपर में आपके सामने प्रश्न आता है तो उसको एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, उसमें देखिए कि आपसे यह क्या पूछ रहा है, ग्लेशियर पूछ रहा है या पर्वत पूछ रहा है।
सिंधु नदी का, जिसे मैं बोलूं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान राकसताल, मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत, अगर दोनों है तो दोनों होगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको जो है कि करना पड़ेगा एक को। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंधु नदी जो है कि निकलती है कहां से, तो मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहां पर है, तो तिब्बत वाले क्षेत्र में। ये सिंधु नदी जो है कि प्रवेश करती है। पूछा जाए कि देखिए अभी भारत में नहीं बह रही है, ये भारत में दमचौक, ये दमचौक कहां पर है, तो लद्दाख में। दमचौक ये वाला एरिया हमने आपको बताया था क्या, कि लद्दाख है। ये क्या है एरिया, तो लद्दाख में जो है कि यह नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। कहां से, देखिए प्रश्न अब कैसे बनता है आपको बता दें कि जो सिंधु नदी है भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। चूंकि जो यदि आप केंद्र शासित प्रदेश पूछिए तो लद्दाख हो जाएगा। यदि लद्दाख में स्थान का जगह का नाम पूछे, आपके लोकेशन पूछ रहा है डायरेक्ट, तो आप दमचौक को मारिएगा, जो कि यहीं से सिंधु नदी क्या करती है, भारत में इंटर कर जाती है। ये नदी जाती है बहकर जो कि इधर से पीओके वाले क्षेत्र से। यहाँ पर है नंगा पर्वत था, नंगा पर्वत है, ठीक है। ये नंगा ऐसे जाती है सिंधु नदी, यहाँ गिलगिट होते हुए, गिलगिट से गिलगिट नदी इधर से बहते हुए जो है कि ये नंगा पर्वत है। इधर आपका देखेंगे तो एक स्थान है जहां से जो है कि सिंधु नदी भारत से क्या करती है, एग्जिट कर जाती है, यानी कि भारत से बाहर चली जाती है। कहां से, सिंधु नदी जो है कि भारत में इंटर करने का जो पॉइंट है वो दमचौक है। उसका एग्जिट करने का, जो निकलने का जो पॉइंट है वो है चिल्लास। चिल्लास से ही जो है कि यह सिंधु नदी क्या करती है, एग्जिट कर जाती है, बाहर चली जाती है, ठीक है। तो आइए देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। इसमें कुछ अन्य नदियां जो है कि अपना सहयोग देती है, सिंधु नदी को अपना जल दे देती है। कहती है कि ले जाओ भाई तुम ही इसको जो है कि एक किसी सागर, महासागर या किसी अरब सागर में जाकर इसको गिरा दो। तो सिंधु नदी में जो है कि कुछ नदियां आती हैं और वो मिल जाती है, संगम बनाती है। और सिंधु नदी एक मुख्य नदी है। सिंधु नदी गहरी है, बड़ी नदी है, चौड़ी नदी भी है। तो इसमें कुछ छोटी छोटी नदियां जो है कि अपना जल दे देती है, कभी कि ले जाओ, लेके जाओ तुम्हें। किसी नदी का भी प्रवाह अधिक कैसे हो सकता है, उसमें कुछ छोटी छोटी नदियों के माध्यम से ही नदी का क्या होता है, प्रवाह जो वेग होता है बहुत तेज होता है, तीव्र हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चिल्लास स्थान पर क्या करती है, यहां से निकल जाती है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर था, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से दो नदी निकलती है, ठीक है। सियाचिन से दो नदी निकलती है, नुब्रा, श्योक नदी। सियाचिन ग्लेशियर से दो नदी निकलती है, श्योक नदी, एक नुब्रा नदी। एक नदी का नाम क्या है, तो नुब्रा। नुब्रा नदी एक श्योक नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और अपना जल जो है कि सिंधु नदी को दे देती है, कहती कि तुम लेकर जाओ, ठीक है। इधर से एक नदी आती है गिलगिट नदी, जिसका नाम है गिलगिट नदी, ठीक है। ये नदियां हमने बताया कि श्योक नदी, नुब्रा नदी, गिलगिट नदी, ये सिंधु की सहायक बनती जा रही है, ठीक है। तो चिल्ला से क्या करती है, एग्जिट कर जाती है। यह जो है कि यहीं से अपना मुहाना जो है कि उधर ले चली जाती है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। इधर देखेंगे तो पाकिस्तान ही है, ठीक है।
ये क्या है, तो पाकिस्तान है। दूसरी कंट्री आ गई। अब प्रश्न एक इस तरह से बन सकता है कि सिंधु नदी जो है कि किन किन देशों में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जो है कि कितने देशों में प्रवाहित होती है। तो इसका जो है कि 3 देश हो गया। तिब्बत से निकली, भारत में दमचौक में इंटर करी, पाकिस्तान में चिल्लास स्थान से निकली जाती है। कितने कंट्री में? 3। ठीक है, 3 कंट्री में यह जो है कि सिंधु नदी प्रवाहित होती है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इधर देखेंगे तो सुलेमान एक पर्वत श्रेणी है पाकिस्तान में। सुलेमान, सुलेमान क्या है? पर्वत श्रेणी है। यहीं से 2 नदियां और निकलती हैं। सुलेमान पर्वत श्रेणी से 2 नदी निकलती है। एक नदी निकलती है गोमल, ठीक है। दूसरा नदी निकलती है, एक थी गोमल, गोमल नदी, एक काबुल नदी। ये 2 नदियां जो है कि सुलेमान पर्वत श्रेणी से जो है कि निकलती है, सिंधु नदी में अपना जल इसको देती है। सिंधु नदी आगे लेकर जाती है और अरब सागर में उसको गिराती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम लोग इतना हो गया, ठीक है। एक प्रश्न आता है कि सिंधु नदी जल समझौता विवाद, सिंधु जल समझौता या सिंधु जो जल विवाद या किन देशों के बीच में है? तो देखिए कहां पर है, तो पाकिस्तान और भारत में। आपको बताए थे सिंधु नदी के बारे में। देखिए ये 1960 की बात है, ठीक है, 1960 की बात है। सिंधु नदी जो जल इसका विवाद है 1960 से जुड़ा है, समझिए। भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे पीटी नेहरू थे, और उधर से पाकिस्तान के कौन आए थे, तो राष्ट्रपति थे आयूब खान थे। इन लोगों के बीच में समझौता होता है, सिंधु जल समझौता। थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि सिंधु को ही लेकर विवाद हुआ था, लेकिन इसमें कुछ और नदियों को ऐड कर दिया गया। आइए देखते हैं हम। इतना हो गया आपके लिए। आइए देखते, एक नदी ये देखिए, ये मानसरोवर झील है, इसी के पास में अब हम लोग देख रहे हैं कि सतलज नदी। ये हमने किसको देखा था? यह सिंधु नदी को, ठीक है। यह नदी हमने सिंधु को क्या कर दिया? निपटा दिया, ठीक है। सिंधु को क्या कर दिया? हमने निपटा दिया। अब अगली नदी पड़ेगी हम लोग सतलज, ठीक है। अगला नदी सतलज नदी, सतलज, सतलज नदी। सतलज नदी जो है कि मानसरोवर झील से ही निकलती है, लेकिन एक जैसे ताल है ना, तो इसका स्थान है राकस ताल, राकस ताल। सतलज नदी का उद्गम राकस ताल या ऑप्शन में मानसरोवर झील है, तो मानसरोवर झील से होगा। मानसरोवर झील में पानी कहां से आता है? तो चेमा एंगडम ग्लेशियर, आप इतना जानते रहिए, ठीक है। अब आइए यहां पर हम एक स्टेट बनाते हैं, एचपी, ठीक है। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी ये प्रवाहित हो रही है भाई। कौन सी नदी है? सतलज नदी प्रवाहित हो रही है। अब समझिए, यहां पे एक दर्रा है, ठीक है, एक दर्रा है। यह पूछा जाता है कि सतलज नदी जो है कि किस दर्रे से प्रवेश करती है भाई भारत में, ठीक है। देखिए ये सिंधु नदी है,
इधर देखिए, इधर ये सिंधु नदी और ये सतलज नदी है। इन दोनों का जो संगम बनता है ना, एक मिठान कोट है। देखिए यहाँ पे दोनों नदी मिली, तो ये है मिठान कोट। मिठान कोट, मिठान कोट में जाकर सिंधु और सतलज नदी क्या बन जाती है, मिल जाती है, संगम होता है, मुहाना बनाती है। सिंधु और सतलज का जो मुहाना बनता है वह कहाँ पे बनता है, तो मिठान कोट में। अब वहां से कहां चले जाएगा जल, अरब सागर में गिर जाएगा। ठीक है, तो सतलज नदी जो है कि यहाँ पर देखेंगे तो ये रोहतांग का एक दर्रा है। कौन सा दर्रा भाई, तो रोहतांग का दर्रा। ठीक है, रोहतांग का दर्रा, यहीं से जो है कि दो नदियां जो है कि सतलज नदी में अपना जो है कि जल गिराती हैं। तो दो नदियां कौन सी है, तो देखिए यहां से निकली, इसको इधर करिए, ये सतलज नदी बह रही है। ठीक है, यहीं से निकलती है ब्यास, ब्यास चेनाब, सॉरी ब्यास रावी चेनाब एक झेलम। तो तीन नदियां जो है कि चार नदियां। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। ब्यास, सॉरी ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये जो इनकी चार नदियां इसमें सतलज नदी में अपना जल गिराती है। आइए देखिए, इसका नाम बताया झेलम, झेलम थी, चिनाब, रावी, ब्यास। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। एक नीचे से बारह, ये कौन सी नदी, सतलज नदी। तो देखिए एक प्रश्न आता है कि पंचनद, किन नदियों का उसमें संगम है। पंचनद में कौन कौन सी नदियां आती है। देखिए पंचनद कुछ और भी चलता है, जैसे पंच प्रयाग। ठीक है, पांच भूमियों की भूमि, सॉरी पांच नदियों की भूमि पंचनद, पंच प्रयाग। तो कुल तीन प्रश्न इस तरह से बनते हैं। तो पंचनद में कौन कौन सी नदी शामिल है, तो देखिए सतलज नदी, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये ऐसी नदियां हैं जिन्हें पंचनद की उपमा दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। पंचनद, सतलज नदी, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, क्या है, पंच नदियों की यह उपमा दी जाती है, पांच नदियों की भूमि है। देखिए जब ये नदी है ना, तो आपको पता है कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। इनके बीच में कुछ दोआब जो है कि बनते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और ब्यास नदी, इन नदियों का उद्गम स्थान। तो इसको मिटाते हैं हम, आइए देखते हैं हम। सही है, आइए देखते हैं, मिटाते हैं हम। नहीं, इसको मिटाते नहीं, आइए इधर ही देख लेते हैं।
झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी। देखिए इसका जो स्थान है जहां से निकलती है, शेषनाग झील। ठीक है, शेषनाग झील, बैरीनाग स्थान। ठीक है, बैरीनाग स्थान। ठीक है, तो कहां से निकलती है तो देखेंगे तो शेषनाग, शेषनाग झील। झील पूछे तो शेषनाग झील, स्थान पूछे तो बैरीनाग। ये जानते हैं ना, बैरीनाग, शेषनाग। ठीक है, शेषनाग, बैरीनाग, कुछ जो नाग नाग से चलती है, नाग नागिन। यह सभी जो है कि जो झील है ना, यह जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है जो झीलें हैं, बैरीनाग है, शेषनाग है। ठीक है, कुछ अन्य भी झील है। मैं आपको झील का जो टॉपिक कराऊंगा तो आपको सारे झील मैं रटवा दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये झेलम नदी हो गई। ठीक है, ये हो गई। जो ये तीनों नदियां हैं ना, चिनाब, रावी और ब्यास, ये तीनों नदियां जो है कि हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। लेकिन ये दो जो रावी और ब्यास नदी है ना, रावी और ब्यास नदी, यह जो है कि रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब उसमें भी देखिए, ब्यास नदी केवल रोहतांग दर्रे से और रावी रोहतांग दर्रे से। लेकिन एक रावी जो है कि एक जिला का नाम यदि आपसे पूछा तो कांगड़ा एक जिला है। कांगड़ा जिला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। वहीं से जो है कि रावी नदी निकलती है, दर्रा, रोहतांग का दर्रा। चिनाब नदी में जो है कि दो नदियों का क्या है? संगम है। चिनाब नदी जो है, इसमें दो नदियों का क्या है? संगम है। एक चंद्रा है, एक भागा है। चंद्रा भागा, चंद्रा भागा। तो क्या हो गया? चंद्र भागा। इसमें दो नदियों का संगम है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो चिनाब नदी है ना, उसका अन्य नाम, एक संज्ञा दी जाती है चंद्रभागा। चंद्रभागा किस नदी का नाम है? तो चिनाब नदी का। ठीक है, तो झेलम नदी देखिए, झेलम नदी की एक सहायक नदी है, बड़ी पूछी जाती है एग्जाम में। जो सहायक नदी है ना, किशन गंगा। सहायक कौन सी है? तो किशन है, किशन गंगा। यह भी कहां से निकलती है? तो शेषनाग झील से ही निकलती है। कहां से? तो शेषनाग झील से ही कौन सी नदी निकलती है? किशन गंगा। एक और नदी है पूंछ कर। तो ये जो है कि दो नदी जो है कि इसकी सहायक है, तो झेलम की। ठीक है, तो देखिए अब हम बता देते हैं आपको। सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र, सतलज नदी एक सिंधु नदी का जो मिलन पॉइंट है, वह है मिठान कोट में। मिठान कोट के बाद जो है कि सिंधु नदी अपना जो जल है वो अरब सागर में छोड़ देती है। सिंधु नदी जो है कि भारत में कहां से प्रवेश कर रही है? तो दमचौक, लद्दाख वाले एरिया से वह भारत में एंटर कर रही है। और कहां से निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाती है? तो देखेंगे तो एक चिल्लास स्थान है, वहीं से जो है कि यह सिंधु नदी पाकिस्तान में चली जाती है। अब ऊपर से सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, नीचे से सतलज। ये दोनों कहां पे मिलती है? तो मिठान कोट में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अब आगे की तरफ। ठीक है, तो ये हमने नदी वाले जो है कि सिंधु और सतलज दोनों को देख लिया। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि चिनाब नदी, एक एक नदी के थोड़े, एक एक नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं विशेष। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसको हम मिटाते हैं।
देखिए चिनाब नदी, चिनाब नदी बताए थे कि चिनाब नदी जो है कहां से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश से। किन दो नदियों का संगम है, तो चंद्रा और भागा। दो नदियों का क्या इसमें संगम है, चंद्रा और भागा। दो नदियों के मिलने से इसका नाम पड़ जाता है चंद्रभागा। अब देखिए इस पर ही दुलहस्ती परियोजना है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर, तो आप कहेंगे चिनाब नदी पर। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पे दुलहस्ती परियोजना। चिनाब नदी जो है कि चंद्रा और भागा दो नदियों का क्या है, संगम है। दो नदियों का सरिताओं का इसमें धारा का मिलन है, तब इसका नाम पड़ता है चिनाब। और चिनाब की ही संज्ञा दी जाती है जो कि चंद्रभागा। ठीक है, सलाल बांध परियोजना इसी नदी पर है। सलाल बांध बनाया गया इसी नदी पर। एक सलाल बांध परियोजना भी इसी नदी पर है, चिनाब नदी पर। सलाल बांध परियोजना, सलाल बांध परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। ठीक है, पूछा जाता है कि जो सलाल जो परियोजना है ना, इससे किसको लाभ है, तो जे एंड के यानी कि जम्मू कश्मीर को क्या है, लाभ है इसको सलाल बांध परियोजना से। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे, सलाल बांध बनाए गए जो डैम बनाए गए हैं वो कहां पर है, तो चिनाब नदी पर है। ठीक है, तो आइए एक और नदी देख लेते हैं, ब्यास नदी। ब्यास, ब्यास नदी के बारे में पूछा जाता है कि ब्यास नदी जो है कि कहां से उद्गम हो रही है, तो बताए थे रोहतांग दर्रे से। यदि स्थान पूछे तो यह ब्यास कुंड जो कि इसी के नाम पर है, आप केवल देखेंगे तो याद हो जाएगा, ब्यास कुंड। ब्यास कुंड जो है कि वहीं से ब्यास नदी निकलती है। ब्यास और सतलज नदी पर ही जो है कि देखें, हाँ एक और बनता है कि ब्यास नदी, ब्यास चिनाब और रावी, ब्यास चिनाब रावी, इससे जो है कि किन देशों में विवादित है, या इसका जल जो है किन देशों में जाता है अधिक, तो पंजाब हरियाणा और राजस्थान। इन राज्यों के अंदर क्या विवादित है या इनको कह सकते हैं लाभ है, चिनाब रावी ब्यास। इन नदियों से ही जो है कि पंजाब हरियाणा राजस्थान जो कि इसका लाभ लेता है। ठीक है, तो ब्यास कुंड, इस पर कुछ बांध बनाए गए जैसे पोंग बांध, एक होता है रंजित बांध, रंजित सागर बांध किस नदी पर है, तो ब्यास नदी पर है। ठीक है, ब्यास नदी पर है। तो यह जो है कि नदी वाले चैप्टर थे, सिंधु और हमने सतलज को देख लिया। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो देखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी। ठीक है, तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।